दोस्तों, क्या आपको पता है वर्चुअल रियलिटी यानी कि वीआर क्या होता है और ये कैसे काम करता है? आज इस वीडियो में वीआर की टेक्नोलॉजी के बारे में सारे फैक्ट्स और सारी नॉलेज मैं देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। वीआर यानी कि वर्चुअल रियलिटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पर आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर बनाकर इसे बिल्कुल असली वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर की तरह हमारे सामने पेश किया जाता है। असल में ये एक इमेजिनेशन की दुनिया होती है जो बिल्कुल रियल दुनिया की तरह ही प्रतीत होती है। इसके यूज़ करने के दौरान जो यूजर्स होते हैं वो खुद को इसे आभासी दुनिया में मौजूद महसूस करते हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि मानो सामने ही सारी चीज़ें हो रही हों। इसका जो इस्तेमाल होता है एक हमें ऐसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है जिससे हम जो भी कंटेंट देखते हैं उसको ऐसे अनुभव करते हैं जैसे सामने सारी चीज़ें हो रही हों। यानी कि वर्चुअल रियलिटी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बनाया गया एक ऐसा एटमॉस्फेयर होता है जो बिल्कुल असली एटमॉस्फेयर जैसा दिखाई देता है। जो हमारी ट्रेडिशनल स्क्रीन होती हैं उसके देखने के बजाय जो यूज़र होते हैं पूरी तरीके से 3D दुनिया से इंटरेक्ट करते हैं और इसे देखने पर ऐसा लगता है कि मानो हमने असली दुनिया में प्रवेश कर लिया है, यानी कि पूरी तरीके से वर्चुअल, आभासी, यानी कि एक नकली होता है। इसके यूज़ करने के दौरान जो यूज़र्स होते हैं उनको विश्वास हो जाता है कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ वह सच में मौजूद है। वर्चुअल रियलिटी यानी कि ये दो शब्दों का मेल है, जिसे वर्चुअल का मतलब होता है आभासी और रियलिटी का मतलब होता है वास्तविकता, यानी कि जो मैं अनुभव कर रहा हूँ बिल्कुल वो ओरिजिनल है। वर्चुअल रियलिटी वीआर को अनुभव करने के लिए एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की मदद ली जाती है और इसकी मदद से ही 3D दुनिया को हम मेंटली और फिजिकली अनुभव कर सकते हैं। वीआर यानी कि वर्चुअल रियलिटी के कुछ फीचर्स होते हैं। यानी कि अगर हम इमर्जन की बात करें, यानी कि जो हम वहाँ पर प्रेजेंटेशन होता है, उपस्थिति होती है जो किसी व्यक्ति की वर्चुअल एटमॉस्फेयर में मौजूदगी को दर्शाता है। इसमें जो यूज़र होता है खुद को एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में रख सकता है और इंटरैक्टिव डिवाइसेस पहनकर, जैसे कि हेलमेट, माउंटेड डिस्प्ले और डेटा ग्लव्स पहनकर इस आभासी दुनिया का हिस्सा बन सकता है। वर्चुअल एटमॉस्फेयर के अंदर यूजर्स और ऑब्जेक्ट्स के बीच इंटरेक्शन यूजर्स को फील कराता है जैसे कि वो वास्तविकता से दुनिया में मौजूद हो। यहाँ पर इंटरेक्शन का मतलब होता है जो हमारा आभासी एटमॉस्फेयर होता है। इमेजिनेशन का मतलब होता है वीआर जो सिस्टम है उसमें सेंसिंग और रिस्पॉन्सिव डिवाइसेस लगाए गए हैं जो देखने और सुनने और छूने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी मदद से जो यूज़र्स होते हैं ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के जरिए कई धारणाओं जैसे देखना, सुनना, छूना इत्यादि को वर्चुअल वातावरण से प्राप्त कर सकता है और एक इमर्सिव एक्सपीरियंस ले सकता है। वीआर की रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसे R&D बोलते हैं, मानव संज्ञान और धारण क्षमताओं का विकास करना और वीआर टेक्नोलॉजी और उसमें संयोजन करना, ये सारा एक टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। वीआर पर कौन कौन सी इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं? अगर मैं बात करूं, इस पर कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। किसी भी वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशन के लिए एक कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे कि पीसी, स्मार्टफोन या दूसरे मोबाइल डिवाइसेस के साथ एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर वीआर इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है ताकि वीआर डिवाइस को मीनिंगफुल आउटपुट मिल सके, जबकि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तेज और वास्तविक रिस्पॉन्स के लिए इनपुट और आउटपुट डेटा दोनों को मैनेज करता है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहूँ, अगर आपने कभी वीआर हेडसेट पहन रखा है, अगर आप बाएं तरफ देखते हैं तब वह डेटा आपके वीआर प्रोग्राम में जाता है जो सिस्टम को बताता है कि आप बाएं तरफ देख रहे हैं और ये होता है इनपुट। अब सिस्टम इस जानकारी को रिसीव करता है और जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं उसी सेम डायरेक्शन में जो आपका रियल प्रेजेंटेशन होता है वो आपको प्रस्तुत करता है, जिसे हम लोग आउटपुट कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस में जो वीआर एनवायरनमेंट के साथ नेविगेट और इंटरेक्ट करने का जो मौका होता है जो आपको प्रोवाइड करता है, एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, जॉयस्टिक, मोशन ट्रैकर, सेंसिंग ग्लव्स, ट्रैक पैड, डिवाइस कंट्रोल बटन, ट्रेडमिल, ये सभी जो हैं आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। ये मूवमेंट्स और पोजीशन से जुड़े डेटा को कलेक्ट करते हैं, जैसे को आप
सिर को हिलाना, हाथ को हिलाना, आँखों की आपकी मूवमेंट्स, ये डिवाइसेस के द्वारा इकट्ठा की जाती हैं और ये कंप्यूटर के लिए इनपुट डेटा बन जाती हैं। आउटपुट डिवाइस में आपको पता ही है VR बॉक्स या हेडसेट होता है, जो कि पूरी किट के रूप में शामिल होता है, जिसे जैसे हेड माउंटेड डिस्प्ले HMD भी कहा जाता है, कि आपको एक 360 सराउंड इफेक्ट और 3D अनुभव के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसमें आपको एक चीज़ और देखने को मिलती है, 3D ऑडियो। 3D अनुभव के साथ आपको ऑडियो इफेक्ट को भी महसूस करने के लिए 3D ऑडियो का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसे रियलिटी में अगर आप साउंड को फील करना चाहते हैं, 3D ऑडियो में एक ऐसा साउंड जनरेट होता है जिससे निकलने वाली साउंड बिल्कुल आपको एक वास्तविकता का अनुभव कराता है, जो उपयोगकर्ता की दूरी, मूवमेंट, समय और दूसरे फैक्टर्स के आधार पर जनरेट होता है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये कैसे काम करता है। हालांकि वर्चुअल रियलिटी के 5 टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका नॉन इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी, दूसरा आपका होता है फुली इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी, तीसरा आपका होता है सेमी इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी और चौथा आपका होता है ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसे हम लोग AR बोलते हैं। पांचवा होता है कोलैबोरेटिव वर्चुअल रियलिटी। इसमें सबसे जो फेमस है वो है ऑगमेंटेड रियलिटी, यानी कि ऐसा आपको लगता है, ऐसी डिवाइस होती है जो आपको रियलिटी में मौजूद दिखाई पड़ता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। आपको वर्चुअल वर्ल्ड में ले जाने के लिए एक वर्चुअल किसी वस्तु के डिवाइस की मदद से आपको वास्तविक दुनिया में रखा जाता है। जैसे अगर मैं बताऊं, मोबाइल स्क्रीन के जरिए आप कमरे देख सकते हैं और इसमें कोई भी वस्तु, जो भी कैरेक्टर हैं, टेबल है, कार्टून इत्यादि सारी चीज़ें रख सकते हैं। अब इस वस्तु या कैरेक्टर को केवल मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से ही देख सकते हैं, वह रियलिटी में नहीं है। ये होता है ऑगमेंटेड रियलिटी, जो कि आजकल जो इस टेक्नोलॉजी में बहुत सारे वीडियोस आप देख रहे हैं, गेम देख रहे हैं, ये सारे हमारे AR का हिस्सा हैं। तो दोस्तों, इस VR का इस्तेमाल जो है अलग अलग तकनीकी क्षेत्र में किया जाता है, जैसे मेडिकल फील्ड हो गया, मिलिट्री फील्ड हो गया, फैशन के फील्ड में, गेम्स और एंटरटेनमेंट में तो आप देख ही रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको ये कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रहता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।